दुनिया हर बीतते घंटे पर यह कयास लगा रही थी कि न जाने कब रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। रूस ने भले ही अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को यूक्रेन के पास तैनात कर रखा था, लेकिन ये सैनिक यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहे थे। अमेरिका ने दुनिया को उस वक्त चौंका दिया जब उसने ये दावा किया कि रूस यूक्रेन पर 16 फरवरी को हमला करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में यह तक बोल दिया कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ ही घंटों में हमारे देश पर हमला हो सकता है। लेकिन रूस ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। जंग की आशंका के बीच रूस ने कहा है कि यूक्रेन की सीमा पर तैनात कुछ सैन्य टुकड़ियों को अपने ठिकानों पर वापस बुला लिया गया है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य जिलों की इकाइयों ने अपना काम पूरा कर लिया है। वो पहले से ही अपने वाहनों में सामान को लोड कर रहे थे और आज उन्होंने चौकियों में वापस लौटना शुरू कर दिया है। बहरहाल सेना की टुकड़ियों का वापस लौटना रूस की तरफ से तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस खबर को सुनने के बाद सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका को लगेगा, क्योंकि अमेरिका अपने फायदे के लिए रूस और यूक्रेन में लड़ाई करवाना चाहता था। आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि आखिर इस युद्ध से अमेरिका को क्या फायदा होता। तो चलिए आसान भाषा में आपको इसका पूरा गणित समझाते हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन को लड़ाने के पीछे अमेरिका तेल और हथियारों का गंदा खेल खेल रहा था। आपको बता दें कि पूरा यूरोप रूस की गैस और तेल सप्लाई पर निर्भर करता है। अमेरिका इस तनाव के बहाने चाहता था कि यूरोप में रूस द्वारा हो रही इस गैस सप्लाई को कम किया जा सके और फिर सभी यूरोपीय देश अमेरिका से तेल और गैस खरीदें। रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता तो इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका उठाता, क्योंकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ कई और कड़े प्रतिबंधों की मांग करता। अगर रूस पे नए प्रतिबंध लगाए जाते तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता, क्योंकि प्रतिबंधों के बाद दुनिया के कई देशों के व्यापारिक संबंध रूस के साथ खराब हो जाते, जिसका सीधा फायदा अमेरिका को होता। अमेरिका रूस को युद्ध में उलझाकर उसे आर्थिक रूप से भी अस्थिर करना चाहता था, क्योंकि युद्ध के दौरान किसी भी देश का बड़ी मात्रा में पैसा, समय और जान माल का नुकसान होता है। एक युद्ध किसी भी देश को कई साल पीछे धकेल देता है। लेकिन पुतिन अमेरिका की इस चाल को पहले ही दिन से जानते थे और वो केवल अमेरिका को उसी के खेल में मात दे रहे थे।